हेलो एवरीवन, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, अटैम्प्ट्स कम हो रहे हैं, एक्यूरेसी भी डाउन हो गई है, परसेंटाइल भी कम हो गई है। तो इस टाइम क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। जब सब कुछ कम कम हो रहा है तो सबको क्या लग रहा है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा। नॉर्मल सी बात है, इसी चीज़ के लिए तो प्रिपरेशन कर रहे हो कि सिलेक्शन हो जाए। और यही क्वेश्चन इस टाइम माइंड में घूम रहा है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए, इस टाइम जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग पैनिक हो रहे हो। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप पैनिक होकर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो। एक चीज़ देखना, जब आपने पहला मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा उस टाइम आप बहुत रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपको पता था कि एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। आराम से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो और एनालिसिस करो। सो वो आपने बिल्कुल माइंड फ्री होकर मॉक टेस्ट दिया होगा, सो वहाँ पे अच्छा स्कोर हो रहा था। इस तरीके से जैसे जैसे डेली आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते गए, एग्ज़ाम के लिए टाइम भी कम होता गया। तो उस हिसाब से आपको लगने लगा कि अभी टाइम कम है। अब जब आप इतना प्रेशराइज होकर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है, आप पैनिक हो रहे हो, अपना एग्ज़ाम अपना मॉक टेस्ट खुद ख़राब कर रहे हो। खुद अपने माइंड को इतना प्रेशराइज कर रहे हो कि आप इतना अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर अटैम्प्ट हो रहे हैं तो गलत क्वेश्चन कर रहे हो, जिसके कारण एक्यूरेसी कम आ रही है या मार्क्स कम आ रहे हैं। सो ये सब आपकी गलतियां हैं। आपको इन गलतियों में काम करना है, यही गलतियां आपको एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स शेयर करने वाली हूँ। क्वांट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, स्पेशली अर्थमेटिक में, कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। चलो, ये तो अभी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम तो आपका आ ही गया है, आरआरबी क्लर्क अभी आपका आएगा। तो तब तक के लिए आप अच्छी प्रैक्टिस कर लो। आगे के लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आपको स्क्रीन पे बुक्स शो हो रही होंगी, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट एवर बुक्स है, बहुत ही अच्छे तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन करे हुए हैं विद सोल्यूशन। और क्वेश्चन भी बिल्कुल ईयरली लिए गए हैं, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया गया है ये भी बताया है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपने प्रैक्टिस करनी होती है तो हम किस बुक से प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। सो ये बेस्ट बुक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। एक और चीज़, आप सब क्वांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने हर्षल अग्रवाल सर का नाम सुना होगा। सर बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सो आप प्लीज़ सर की वीडियोस वगैरह देखना। आप सर के आरआरबी पीओ की प्लेलिस्ट देख लेना। सर ने हर एक वीडियो में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लेवल के ही क्वेश्चन करवाई होती है। अगर आपने सर की वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम लेवल ही करवाया होता है। जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता लगेगा। और इसके साथ ही 360 डीआई की प्लेलिस्ट है सर की, जिसको भी अभी तक डीआई वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, आप सर की वीडियोस देख लेना। 360 प्लेलिस्ट है, सारी की सारी डीआई सोल्व कर लेना, उसमें हर एक तरीके का पैटर्न कवर हो जाएगा। सो प्लीज़ एक बार आप सर के चैनल पे विजिट करना। क्वांट का डर बिल्कुल दूर हो जाएगा, अर्थमेटिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही जो स्टूडेंट वीडियो देख के प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, मीन्स अपने डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी है। और ये जो आपको बुक्स जो हो रही है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश की, इनके ऑथर भी हर्षल अग्रवाल सर हैं। तो सर ने बिल्कुल एग्जाम लेवल का ही हर एक चीज़ें इसमें बताई हुई है। प्लस इसके साथ ही आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं BT10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो जिसको भी प्रैक्टिस करनी है जल्दी से जाके ये बुक्स परचेज करो। प्लस हमारा कूपन कोड लगा लेना BT10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पे ज़रूर विजिट करना, आपके सारे के सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे जैसे मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉक टेस्ट का लेवल भी हाई होता जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपने फर्स्ट मॉक अटैम्प्ट किया होगा, नॉर्मल सी बात, आपने 60+ अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ बेसिक सा पूछा गया होगा। फिर जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाते हो, मॉक टेस्ट का लेवल भी हाई होता जाता है। तो ये कंपैरिजन मत करो कि आपके पहले इतने मार्क्स आ रहे थे अब इतने आ रहे थे। फोकस करो अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल पे कि वो कितनी आ रही है। इन केस अगर एग्जाम ऐसे ही टफ आ गया तो नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ कम जाएगी। और दूसरी चीज़, वहाँ पे वही चीज़ नहीं करनी है कि मेरे तो 70 अटैम्प्ट होने चाहिए थे, मेरे तो 60 अटैम्प्ट होने चाहिए थे। सो अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल को मेंटेन करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में आप 70 अटैम्प्ट कर रहे हो और एक्यूरेसी आपकी 60-70 की लाइन में है, परसेंटाइल भी आपकी ऐसी है, तो फिर इस अटैम्प्टेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप अटैम्प्ट तो करो, ये भी नहीं कि आपने सिर्फ 30 अटैम्प्ट करने हैं विद 100% एक्यूरेसी और 100% परसेंटाइल के साथ। देखिए, अटैम्प्टेशन भी अपनी सही रखो। आपने अगर अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है तो आप 50 का राउंड तो इजीली अटैम्प्ट कर ही लोगे। उस हिसाब से अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल भी मेंटेन करो। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है। फर्स्ट वन, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है
कि मॉक टेस्ट बहुत टफ होगा या इजी होगा, मुझे इतने अटैम्प्ट करने हैं। एक टारगेट होता है कि ठीक है मुझे 60 अटैम्प्ट करने हैं या 55 अटैम्प्ट करने हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट को बिना देखे पहले ही ये डिक्लेयर कर दो कि मैं 55 ही अटैम्प्ट करके आऊँगा। आपको नहीं पता है मॉक टेस्ट कितना टफ है, कितना ईजी है। सो बिना पैनिक हुए आराम से खुद का माइंड सेट करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल शांत होके 2-3 मिनट तक खुद को बिल्कुल रिलैक्स करो, क्योंकि इतना टाइम आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले भी मिलता है। जब तक आपकी एंट्री वगैरह होती है, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, तब तक आपको टाइम मिलता है। सो उतने टाइम में ये सोचना कि हाँ ये एग्ज़ाम मैं कर लूँगा। मैंने जो भी चीज़ें पढ़नी है, जो भी चीज़ें रीड करनी है, वो बिल्कुल ध्यान से करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करके रहूँगा, हाँ मैं ही ये कर सकता हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ठीक है। ये नहीं कि उसको गलत तरीके से लेके जाओ कि मुझे 60 करनी है तो करके ही रहूँगा। सेकेंडली, अब इस टाइम जब आप पैनिक हो रहे हो, हर जगह एक ही प्रॉब्लम आ रही है। आप पैनिक होने के कारण किसी भी चीज़ को कोई भी नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, तो उसको लिख लिख के कर रहे हो। स्पीड मैथ के लिए कोशिश करो कि पेन पेंसिल तो उठाओ ही मत। मैंने कितनी बार पहले भी कहा है कि पेन पेंसिल जितना ज़्यादा हो सके स्पीड मैथ में कम यूज़ करो। बस उसको ऑलरेडी सॉल्व करने की कोशिश किया करो कि अगर 20% है तो उसका 1/5 आएगा। सो इस तरीके से हर चीज़ को ऐसे पेन पेंसिल से नहीं लिखना है। अब दिक्कत आपकी भी नहीं है, जब पैनिक हो तो हर चीज़ लिख रहे हो कि अच्छा अगर डिवाइड होगा तो 10/5 इस तरीके से कट करके 2 आएगा, इस तरीके से 3 आएगा, प्लस ऐसे होगा, माइनस होगा। आपको जो चीज़ पता भी है ना कि हाँ इसका प्लस हो गया माइनस हो गया इतना आएगा, आप उसको भी पेन पेंसिल से कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ डाउट आ रहा है। एक और चीज़, जिस टाइम आप टिक लगाते हो ध्यान से टिक लगाया करो। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका आंसर 24 आया है, उधर आप 22 पे टिक कर रहे हो। सो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। सो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स पे काम करना है, बस पैनिक नहीं होना है। जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, पेन पेंसिल का यूज़ कर रहे हो। कोशिश करो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको स्किप करने की कोशिश करो। अब मान लो कोई पजल इतनी टफ आ गई है, आपसे नहीं सॉल्व हो रही है, और आप ये सोचो कि सर्कुलर वेस्ट पजल तो मैंने घर पे सॉल्व करी थी, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है। इस चीज़ पे नहीं आना है कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है, मुझे सोल्व करनी है, यहाँ पे भी होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट दो, सोल्व हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज पजल को स्किप करके आगे चलो। आपका जब सारा एग्ज़ाम अटैम्प्ट हो जाएगा, फिर भी अगर आपको लगता है कि टाइम है तो वापस आप पहले नंबर पे आ सकते हो जो आपने पजल छोड़ी हुई है, और उसको सोल्व करके देख सकते हो। बट वहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिया था आरआरबी पीओ का। उस टाइम मेरी शिफ्ट में रीजनिंग बहुत टफ आ गई थी और जो क्वांट था वो ईजी था। जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियोज़ अगर आपने मेरी देखी है कि रीजनिंग सब्जेक्ट मेरा स्कोरिंग रहा है। तो जब मैं रीजनिंग सॉल्व करने लगी तो वहाँ पे एज बेस्ड पजल आ गई और इसके साथ ही ब्लड रिलेशन पजल। मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूँ। मैं स्किप कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था कि जब मैं घर पे सोल्व करती थी, घर पे हो जाता था, तो यहाँ भी हो जाएगा। 2 पजल तो वहीं गई, 10 नंबर वहीं पे गए। मैं बार बार उनको सोल्व करने की कोशिश करी थी। माइंड सेट ये था कि अगर अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन सोल्व करूंगी, क्वांट के 5 क्वेश्चन होंगे, तब मेरे 5 मार्क्स आएंगे। यहाँ पे अगर एक पजल सोल्व हो गई तो सीधे मेरे 5 मार्क्स बन गए। तो मैं उन्हीं को पागलों की तरह बनाई जा रही थी। अच्छा, एक बार बनाई नहीं बनी, दूसरी बार फिर माइंड में आया कि नहीं सॉल्व कर लेती हूँ, हो जाएगा। फिर ट्राई करी, नहीं बनी। देन उसके बाद फिर मैं क्वांट पे स्विच किया। क्वांट पे मैंने जो स्पीड मैथ था फटाफट से सॉल्व कर लिया। क्वांट ईजी था, बट अर्थमेटिक के मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे, मुझे लगा कि मैं बाद में कर लूँगी, और बाद वाला तो सवाल उठता ही नहीं है। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन दिए होते हैं, कहाँ बाद में वापस आप आके सॉल्व करोगे। कम चांस होता है कि आप वापस आके उसको सॉल्व कर पाओ। फिर मैं वापस फिर से उन्हीं पजल्स पे आ गई। मैंने ये नहीं करा कि पहले सारे के सारे क्वांट को सॉल्व कर लूँ जो मुझसे सॉल्व होते हैं। उस शिफ्ट में क्वांट इतना इजी आया था कि आप कम से कम 25 से अब आप सॉल्व कर ही सकते थे विदाउट अर्थमेटिक। रीजनिंग में इतना अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस चक्कर में मेरे सिर्फ और सिर्फ 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे, वरना इतनी अटैम्प्टेशन मेरी कभी नहीं होती थी। मेरी हमेशा अटैम्प्टेशन 60 के अराउंड रहती थी। ये मेरा पहला एग्ज़ाम था जिसमें इतनी कम अटैम्प्टेशन हुई थी। सो उस टाइम मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम तो गया, छोड़ो अब इसके बारे में क्या सोचना है कि इतनी कम अटैम्प्टेशन में कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा। बट मैंने जितने 48 क्वेश्चंस करे हुए थे वो 48 के 48 बिल्कुल सही थी। चाहे मैं वहाँ हड़बड़ा रही थी, बट मैंने इतनी हड़बड़ाहट में भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करा, जितना करा उतना सही करा। 48 मार्क्स मेरे पूरे उतने आए। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन हुई और उसके बाद मेरे मार्क्स 54 थे। और तब मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मुझे मेंस देने का मौका मिला था। सो इस तरीके से आप ये गलतियाँ मत करना। तब से मैंने सोच लिया था कि ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चाहे मैंने उसकी जितनी मर्जी प्रैक्टिस करी हो, मैं ये गलती नहीं करूँगी कि उसी पे स्टक होकर रहूँगी कि हाँ मुझे ये सॉल्व करना ही करना है, 5 नंबर यहाँ लेने ही लेने, मैं कहीं और से अटैम्प्ट कर लूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ रीजनिंग की प्रिपेयर करी है, क्वांट देखा ही नहीं है।
तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने 60 के अराउंड ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 60 या 61, और तब मेरे मार्क्स 64 आए थे। सो इसलिए ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। जितना आपको आ रहा है आप उतना अटैम्प्ट करो, और जो नहीं आ रहा है, आपको लगता है आपने प्रैक्टिस करी है, एक बार बना के देखो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको स्किप करो। फर्स्ट वन, पैनिक नहीं होना है। सेकंड वन, स्पीड मैथ को ऑरली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सोचोगे एक एक सेकंड, 2-2 सेकंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर आप पेन पेंसिल से लिख रहे हो तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। थर्ड वन, स्किप करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो वही चीज़ नहीं लेनी है। जैसे गलती मैंने करी कि हाँ, मेरा तो रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं तो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही रहूँगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी शिफ्ट में पजल टफ आ जाती है, तो आप उसको स्किप करो। आपको सिर्फ मार्क्स ही लेके आने हैं ना, अटेम्प्टेशन करनी है कि हाँ आपके 55 या 60 इतने आने चाहिए, तो आप क्वांट देख लो। इसलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ कि गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, वो गलतियाँ आप मत करो, इसलिए मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर कर रही हूँ। सो थर्ड वन, स्किप करने की आदत डालो। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है उसको आप स्किप करो और उसको बाद में देख लेना, मार्क पर रिव्यू कर देना, कलर चेंज हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तब उसको दोबारा सोल्व कर लेना। बट जो क्वेश्चन आपने कभी सोल्व करा ही नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस कभी करी नहीं है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि वो वहाँ सोल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, ये नहीं करना है, जिसकी प्रैक्टिस करी है वही सोल्व करना है। आई होप कि इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब आप मॉक टेस्ट देना, अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। इधर उधर बाकियों से नहीं पूछना है तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है, मॉक टेस्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितनी एक्यूरेसी, कितनी परसेंटेज, कुछ नहीं पूछना है। बाकियों से पूछोगे तो खुद का ही मोराल डाउन होगा। इसलिए शांत होके बस अपना सोचो, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, हाँ मैं कर लूँगा, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैं हर एक लाइन ध्यान से पढ़ूंगा, अच्छे से अटैम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करनी है, एक सेकंड ज़्यादा ले लूँ बट उस क्वेश्चन में वापस नहीं आना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।